नमस्कार। खाने की चीज़ों में आज मैं आपको बताऊंगा हल्दी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। सर्दी का मौसम और सर्दी के मौसम में हल्दी की आवक आ जाती है और जिससे मार्केट में लोग अपने शरीर को सर्दी से बचाने के लिए कुछ अपने शरीर में प्रकृति का ऐसा हो जाता है कि शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ जाती हैं और उसी मौसम में सर्दी का मौसम में ऐसा सर्दी लगने का और सर्दी ज़्यादा लगना, तो इसलिए गर्म चीज़ भी ऐसा खाए जिससे सर्दी से बचा हो सके। वैसा ही एक है हल्दी की सब्ज़ी जो कि राजस्थान वगैरह काफ़ी प्रदेशों में बहुत तरह से उपयोग में किया जाता है। तो हल्दी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, और हल्दी की सब्ज़ी बनने से प्रोटीन वसा और बाकी सभी कैल्शियम मिल जाता है जिससे शरीर तंदुरुस्त और सुरक्षित सर्दी से पूरा बचाव कर सकता है। तो नमस्कार। तो ये है हल्दी बनाने की विधि, जिसमें घी में मटर पका दिया और प्याज पका दिया और ये हल्दी डाल दिया और ये हल्दी की सब्ज़ी हो गई। ये एक शॉर्ट था कि हल्दी की सब्ज़ी ऐसे बना दी। अब ये बन गया है, पूरा मटर वगैरह पूरा तैयार हो गया। अभी शुरू से करते हैं कि हल्दी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मार्केट से अच्छी बड़ी बड़ी क्वालिटी की हल्दी लाई और उसको हल्दी को चाकू से छीलना और ऊपर जो परत होती हैं 1 mm 2 mm की, उसको छील करके फिर एक अच्छी छलनी में से उसको छोटे छोटे टुकड़े करना है, छीलना, उसको रगड़ रगड़ के छीलना है और छील के ऐसे बने कि वहाँ पर वो चावल के जैसे दाने या चावल से थोड़े बड़े वैसे ही हुए, तभी वो अच्छा रहता है। और फिर उसको एक दूसरे बर्तन में रख देना है और फिर जो जितना आप हल्दी लेंगे उतना उतना घी लेना पड़ता है और फिर घी गर्म होने पर जो भाप आता है वह जब गर्म हो जाता है तो भाप निकलती है घी की, तो उस टाइम हल्दी को उसके कड़ाले में डाल करके हल्दी को अच्छी तरह से उसमें हिलाइए और पकाइए। जब ये काफ़ी देर पक जाता है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, कुछ लोग आधा आधा घंटा भी पकाते हैं, और वो तो आंच पर निर्भर है कि नीचे जो कढ़ाई डाला है वो कढ़ाई का जो बर्तन है वो पतला है मोटा है, उसी प्रकार से वो जल्दी पकता है। 10 मिनट लगता है, आधा घंटा लगता है, वो अलग अलग टाइम हो जाता है। और कुछ आंच के ऊपर भी रहता है कितना आग नीचे जल रहा है, उसकी कितनी शक्ति है। जब हल्दी पूरा पक जाता है तब उसका कलर अलग हो जाता है, यानी कि गुलाबी कलर या पका हुआ कलर रहता है जो हल्दी की आमतौर कलर से पका हुआ दिखता है। पकने बाद में हल्दी को पूरा निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में और फिर उसी बर्तन में मटर डालते हैं और मटर को भी फिर वही घी में भून देते हैं 5 मिनट 2 मिनट, और फिर वो उसके अंदर जो पानी रहता है वो भाप बन कर निकल जाता है या घी में मिक्स होकर के एकदम पूरा पक्का हो जाता है। क्योंकि कच्ची चीज़ें खाने थोड़ा नुकसान करता है, इसलिए वो पकी जब रहती हैं उसके अंदर जो जीवाणु कीटाणु वगैरह जो रहते हैं वो सभी निकल जाते हैं, इसलिए उनको पकाया जाता है। तो घी में इस प्रकार से ये मटर भी पका दिया, हल्दी भी पका दी, और मटर जैसे 1 किलो घी है तो 1 किलो हल्दी लेना पड़ता है और आधा किलो पाव भर या 400 ग्राम मटर ले सकते हैं। मटर क्या कुछ ऐसे सीधे भी मिलते हैं मार्केट में और कुछ फली वाले भी मिलते हैं। मटर जब पूरे अच्छी तरह से पक जाए तो उस टाइम प्याज डालना। प्याज कुछ लोग हरे डालते हैं, पत्तीदार प्याज डालते हैं, और कुछ लोग जो कांटदार प्याज होते हैं उसको डालते हैं, और इस प्रकार से उन प्याज़ों को डाल करके वो भी अच्छी तरह से भून लेना है, पका लेना है। अच्छी तरह से पकाने में टाइम भी लगता है। मटर के साथ में प्याज जब अच्छी तरह से पक जाए उस टाइम तक हिलाते रहे जब तक कि वो पकते नहीं हैं। जब मटर के साथ में प्याज पक जाए उस समय जो मसाले रहते हैं दूसरे, जैसे नमक है, मिर्ची है और धनिया है, वो डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी नहीं डालना क्योंकि हल्दी की खुद की सब्ज़ी है, और थोड़ा उसमें पानी वानी भी डाल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि शायद घी की मात्रा कम ही है तो वो बराबर नहीं घूमे तो वहाँ पर थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से अभी मसाला इसमें प्याज और मटर के साथ में ये मिक्सिंग होकर के पक जाएगा। इसको 5-10 मिनट पकाने के बाद में
फिर अगली कार्रवाई होती है जिसमें दही भी लेना पड़ता है। अब जितनी हल्दी होती है उस हिसाब से दही लेना, जैसे 1 किलो है तो 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो दही भी ले सकते हैं। कुछ लोगों की संख्या ज़्यादा है तो और भी ले सकते हैं। और उसके साथ में मक्खन डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर पनीर डाला है तो पनीर से क्या थोड़ी और चिकनाई और उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। पनीर डाल सकते हैं और मक्खन डाल सकते हैं। तो ये वो भी उसको भी पका लेना है। जब पूरा अच्छी तरह से भाप बंद करके वो पक जाए तो उस समय हल्दी भी डाल देना है। देखिए जो ये हल्दी पहले पका दी थी, पका करके दूसरे बर्तन में डाल दी थी। अब ये मसाले, प्याज, मटर ये जो पक गए हैं इसके साथ में पकी हुई फिर मिक्सिंग कर देते हैं। पूरा अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाता है और फिर ये गर्म वाष्प यानी कि पका हुआ फिर हो जाता है। मालूम पड़ जाता है कि अभी ये सब चीज़ें मिक्सिंग भी हो गई हैं और पक भी गई हैं। चम्मच से उसको थोड़ा अलग लेकर के देख सकते हैं। अभी ये पूरी पक गई है और अभी इसमें आप चाहो तो दही भी डाल सकते हैं और बिना दही के भी ये हल्दी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा हल्दी जो कड़वाहट रहती है उसकी वजह से दही डालते हैं तो उसकी और कुछ लोग मिर्च मसाले बिना घोल के भी डालते हैं, बिना घोल के भी डायरेक्ट डाल करके वो उसमें पक हो जाता है। फिर उसमें कुछ देर गर्म करते हैं और कुछ देर गर्म कर जब पक जाते हैं मसाले तब उसको फिर वो ढक्कन हटा देते हैं। इस प्रकार से ये भी है। और फिर उसके अंदर कुछ लोग दही डालते हैं तो ये जैसे ये दही डाल दिया और दही डाल के फिर पूरा दही को भी पका लेते हैं। और कुछ लोग उसमें क्या करते हैं कि ये जब आँच से पूरा पक जाए हल्दी उसके बाद में ठंडा दही डालते हैं तो उसमें दही पकता नहीं है। हालांकि दही को पकाना चाहिए तो वो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। इस प्रकार से ये हल्दी बनाते हैं और अभी ये पक करके रेडी है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड तो ये थी सब्सक्राइब। हल्दी की सब्जी। बहुत बहुत धन्यवाद।